Hello बच्चों, let's see the question. Question says calculate the pH of a solution obtained by mixing 300 milliliter of 0.2 molar HCl with 400 milliliter of 0.1 molar सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन का हमें pH कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो कौन सा कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ pH, that is pH कैलकुलेशन। जो सॉल्यूशन मिक्सचर हमें दिया गया है उसमें क्या क्या है? एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। हम उस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कितना प्रेजेंट है तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द HCl कितना दिया गया है? 300 मिलीलीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.3 लीटर और उसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.2 मोलर। जैसे कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू, that is concentration is equals to number of moles present in liter, that is present in volume। तो अगर हमें number of moles कैलकुलेट करना होगा, number of moles will be concentration multiplied with the volume। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया गया है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl will be 0.2, that is the concentration multiplied with the volume 0.3, which will be 0.06 moles। Similar in the case of sodium hydroxide, वॉल्यूम कितना है उसका? 400 मिलीलीटर, that is 0.4 लीटर और उसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.1 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन कितना होगा? 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 0.4, वो कितना हो जाएगा? 0.04 मोल्स। अगर दिस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl प्रेजेंट है तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो कितना कैलकुलेट करेंगे हम? एक्सेस रिएक्टेंट विल बी, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl में से नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेगा वो होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 0.06 माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0.02 मोल्स। उस रिएक्टेंट कितने वॉल्यूम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन कितना है हमको दिया गया है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 300 मिलीलीटर ऑफ HCl with 400 milliliter of sodium hydroxide, that is equals to 700 मिलीलीटर, जिसको हम लीटर में लिखेंगे तो 0.7 लीटर। तो हम ये कैलकुलेट कर दिए नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना होगा? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है? 0.02 मिला हमको, डिवाइडेड बाय 0.7, दैट इज इक्वल्स टू 0.028 मोल्स। अगर हमें H प्लस कंसंट्रेशन पता हो गया तो pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। तो हम H प्लस कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज माइनस लॉग 0.028। तो लॉगरिथम टेबल से हम लॉग 0.028 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1.55, दैट इज इक्वल्स टू 1.55। तो हमें pH ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर
I hope you understood it well. Best of luck.